हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो आज अपन 10th क्लास का 2025 का न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली एक से स्टार्ट करते हैं, वास्तविक संख्या से। तो देखो, पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, उसमें सबसे पहला अपना टॉपिक आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ये एक प्रकार की क्या है, ये एक प्रकार की बिन है, जिसे अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, 2/3 ये पी है और ये क्यू है। इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब एक है, ये पी है और ये क्यू है। इसके बटे में भी कुछ नहीं, एक है, ये पी और ये क्यू। ये पी है, ये क्यू, तो ये क्या है अपनी, ये परिमेय संख्या है। दूसरी, जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। देखो, पाई का मान जो होता है 22/7 है, लेकिन वो क्या है, लगभग मान। क्या है, लगभग मान है। इसे अपन p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। इसके बटे में जीरो, ये अपरिमेय संख्या है। और ये रूट वाली जितनी भी है स्क्वायर के अलावा अपरिमेय संख्या है। अब अपनी जो प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या की डेफिनेशन क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों को अगर अपन जोड़ दे तो वो जो बनने वाली संख्या क्या होती है, वो बनने वाली संख्या होती है वास्तविक संख्या। तो आपकी पहली प्रश्नावली में पहला टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो ये एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके इस बोर्ड के एग्जाम में इसके लगभग बहुत से क्वेश्चन आते हैं। एचसीएफ और एलसीएम होता है क्या, इसके आपके कम से कम एक या दो क्वेश्चन आते हैं, एक या दो नंबर के आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम का, अपन देखते हैं 12 और 18 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात। देखो, इसको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के दो तरीके हैं। एक तो बेसिक तरीका जो आपको छठी सातवीं आठवीं में पढ़ते आए हैं, और एक है एडवांस तरीका जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। दोनों अपन देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले बेसिक तरीका। सबसे पहले अपन बेसिक तरीका देखते हैं। बेसिक तरीका क्या है, अपन क्या करते हैं, दोनों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 का भी अलग करते हैं और 18 का भी अलग करते हैं। देखो, 12 सम संख्या है तो 2 का भाग देंगे 6 बार, इसमें 2 का भाग देंगे 3 बार, इसमें 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग 1 बार। 18 में 2 का भाग 9 बार, 9 में 3 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड की विधि है, जो ये छोटे छोटे क्लास ऑफ 6 7 8 से लेके आ रही है, जो आप ऐसे अभाज्य गुण करके करके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। अब देखो, इससे एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। इधर सबसे पहले 12 के गुणनखंड कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद है 18 के गुणनखंड, 2 इंटू 3 इंटू 3। मैच कितना हुआ, दो दो मैच हो गया, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, दो। इसका एचसीएफ आ गया, दो दो दोनों मैच हो गया। और सॉरी, दो दो दोनों मैच हो गया और एक तीन, 2 इंटू 3 कितना होगा, 6। एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 6। ये है अपना पुराना तरीका, जो बेसिक तरीका है, जो आप क्लास छठी सातवीं आठवीं नवीं क्लासों में यूज करते हुए आए वो। अभी है अपने को एडवांस तरीका। एडवांस क्या है, एडवांस मेथड देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है, 12 को और 18 को आपको ऐसे लिख देना, एज इट इज लिख देना। उसके बाद में इनके ऊपर राउंड अप कर देना है। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है सबसे पहले कि ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं। 12 और 18 किसकी टेबल में आते हैं, तो अपन देख रहे थे 12 और 18 किसकी टेबल में आते हैं। तो 12 और 18 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं। और 12 और 18 की टेबल में कौन सी संख्या आती है, सेम 72 आता है। अब देखो, इनमें क्या करना, इन दोनों को गुणा कर दो। 12 इंटू 18 बराबर, ये है एचसीएफ। जो छोटी संख्या होती है ना, एचसीएफ मतलब दी हुई संख्या से छोटी संख्या होती है, वो एचसीएफ। 3 इंटू जो बड़ी संख्या आती है, दी हुई संख्या से बड़ी संख्या, वो एलसीएम। इन दोनों का गुणा 216, और इन दोनों का गुणा भी 216, ये बराबर होगा। ये एडवांस तरीका, लेकिन ये केवल दो संख्या तक ही काम करेगा। दो संख्या तक ही काम करेगा, जैसे तीन संख्या हो जाएगी उसमें ये काम नहीं करेगा। इसमें अपने को वापस इस बेसिक तरीके के ऊपर आना ही पड़ेगा। तो आपके प्रश्नावली है 1.1 है। पहला सवाल है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। पहला है 140, दूसरा है 156। अपने को इसको अभाज्य गुणनखंड के टुकड़ों के रूप में बताना है। तो आसान तरीका है, 140 के अपने को अभाज्य गुणनखंड करना है। सम संख्या 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 70 बार जाएगा। 70 में और 2 का भाग देंगे, 35 बार जाएगा। 35 में 2 का भाग नहीं देंगे, डायरेक्ट 5 का भाग देंगे 7 बार, और 7 में 7 का भाग 1 बार। ठीक है, उसके बाद में 156, 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन। पीछे 6 है, मतलब सम संख्या 2 का भाग देंगे, 2 सते 14, एक बचेगा, 2 होते 16, और 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6,
2 नंबर 18 39 12 39 में 13 का भाग 3 का भाग जाएगा, 13 2 26 13 3 39, कितनी बार 13 बार, 13 में 13 का भाग 1 बार, क्योंकि ये क्या है अभाज्य संख्या है। तो इसके गुणनफल के टुकड़े क्या हो गए 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और 156 के क्या हो गए 156 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये इनके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ऐसा आपके एक सवाल आ सकता है एमसीक्यू से। अब क्वेश्चन नंबर 2 है अपने, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम की ज्ञात कीजिए और इनकी सत्यता की जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो पहला क्वेश्चन अपने को क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम तो अपने को निकालना ही निकालना है, उसके बाद में इनकी सत्यता की जांच भी करनी है, मतलब एचसीएफ और एलसीएम को गुणा भी करना है और उनके जो एचसीएफ एलसीएम आता है उनके बराबर अपने को देखना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है 26 और 91, सबसे पहले को अपने को क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले अपन इसका एचसीएफ निकाल देते हैं 26 और 91, एडवांस मेथड से अपन एलसीएम निकाल दे, ठीक है। अब देखो 26 और 91 किसके पाड़े में आते हैं, किसकी टेबल में आते हैं 13 की टेबल में, तो 13 इसका क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब इन दोनों की टेबल में कौन सी संख्या आती है 182 है, क्या आता है 182, तो वो उनका क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो अपने को जो पूछा है 26 इंटू 91 बराबर 13 इंटू 182, इनका और इनका जो गुणनफल होगा वो सेम होगा, ये अपने को सत्यता की जांच करनी है। क्योंकि देखो ये क्या है, ये तो है अपना एचसीएफ और ये अपना क्या है एलसीएम। एचसीएफ जो हमेशा जो संख्या देर की होती है उससे छोटा आता है, एलसीएम संख्या देर की होती है उससे बड़ा। तो ये होगा 26 इंटू 91 कितना होता है, 26 इंटू 91 होता है 2367, और 13 इंटू 182 भी 2367 होता है। तो अपनी सत्यता की जांच भी हो गई जांच। अभी दूसरा सवाल देखते हैं अपन 510 और 92 का। सबसे पहले अपन एडवांस तरीके से ही करते हैं, ठीक है। ये दोनों को राउंड अप कर देते हैं। अब देखना है इन दोनों से छोटी संख्या, मतलब ये दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, ये दोनों 2 की टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम मतलब ये इन दोनों की टेबल में कौन सी संख्या आ रही है, तो 23460 ये इनकी टेबल में आ रही है। अब इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा अपने को करना है, वो क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए, तभी ये तो अपनी सत्यता की जांच होगी। तो 510 इंटू 92 बराबर 2 इंटू 23467, इनका गुणा करके देखने का बराबर है ये।